Hello students, you are most welcome on Digital Maths. See, we have studying class 9 chapter number 13, that is surface area and volume exercise 13.8. Up to now, अब तक हमने जो है exercise 13.1 to exercise 13.7 सारी की सारी exercise पूरी complete कर ली है. So you must be aware about all the formulas and सब कुछ पता होगा. अगर नहीं देखी है so please go through that videos. All the links are there in the description link. So आप उसके अंदर जाइए, सारे के सारे वीडियोस एक बार चेक कीजिए. So that you can recognize all the videos. आप कैसे formulas use करना है, किस तरह से उसको use करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. And first and the foremost thing, this exercise is based on totally on mainly sphere and hemisphere's volume. So we'll talk about the volume formula for that. 4 by 3 pi r cube and 2 by 3 pi r cube. Sphere, that is 4 by 3 pi r cube. Hemisphere, that is 2 by 3 pi r cube. And all, as we know, volume of cube, volume of cuboid, volume of cylinder, that is pi r square h, volume of cone, that is 1 by 3 pi r square h. See, one by one we will go with the sums, but before that, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, लाइक कर लीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर डालिए. इफ यू हैव अ डाउट, just put a comment. If you don't have a doubt, then also put a comment that I have understood everything, so that these videos get an recognition. आपके सर को एक recognition मिले. And subscribe the channel. जितने ज्यादा वीडियोस देख रहे हो सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करने से आपको प्रॉफिट, देखो आपको इंडिकेशंस मिलते रहेंगे. नेक्स्ट ईयर आप 10th में होगे तब भी आपको फायदा होगा. धीमे धीमे हम लोग प्लान करेंगे 11 12 तक आपको लेके जाएं, कि आप 10th में आ रहे हो तो नेक्स्ट ईयर में 11th के भी वीडियोस बना दो, ताकि इट वुड बी हेल्पफुल टू यू. सो जस्ट सब्सक्राइब एंड गो ऑन. पढ़ते रहिए और लर्न करते रहिए. शेयरिंग इज केयरिंग. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Find the volume of the sphere whose radius is 7 cm and 0.63 meter. Pi की वैल्यू क्या लेनी है? 22 by 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 cm and 0.63 meter. So solution. Radius of the sphere is r, that is equals to 7 cm. Volume of the sphere, that is equals to 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 into 22 by 7 into 7 cube. So 4 by 3 into 22 upon 7 into 7 into 7 into 7. So 7 7 cancel. So 88 into 49 upon 3. So you will get 4312 upon 3, that is equals to, therefore volume of the sphere is 4312 upon 3. You can divide that also. 4312 को आप divide कर लो तो 1 3 3, that is 4s are 12, 1 1, that is 3 3s are 9, 2 2, that is 7s are 21, and we get 1, so that is 0.0333. So you will get 1437.33 centimeter cube. आप अगर पॉइंट में आंसर छोड़ते हो तो you can leave over here. ठीक है, डिवीजन कर देना. यहाँ पे भले मैंने यहाँ तक लिखा है, बट you divide and put this answer. समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मूला जो है वो आपका बहुत जरूरी है. बाकी फॉर्मूला के अंदर जस्ट वैल्यू रखनी थी 7 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट इज r इक्वल्स टू 0.63 मीटर. वॉल्यूम 4 by 3, so 4 by 3 into 22 upon 7 into 0.63 into 0.63 into 0.63. So 7 0.09, 3, that is 0.03. So you have to multiply 88 into 0.03 into 0.63 into 0.63. देखो मल्टीप्लिकेशन का काम आपका है, कैलकुलेशन आपको करना है. कंसेप्ट मैंने बता दिया है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट आउट. ये मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कीजिएगा और चीटिंग नहीं कि मैंने कर दिया आपने कॉपी पेस्ट कर लिया. नो, जस्ट कैलकुलेट इट योरसेल्फ. और कैलकुलेटर या मोबाइल वगैरह किसी का यूज मत करना, आई रिक्वेस्ट. सो यू विल गेट 1.0478 मीटर क्यूब. So approximately 1.047, तो 4047 है तो उसकी जगह हमने कर दिया 1.05. ठीक है. So then hence volume of the sphere is 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्स. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी था. जस्ट रेडियस की वैल्यूज पुट करके आपको फॉर्मूला से फाइंड करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Find the amount of water displaced by a solid spherical bowl of diameter, that is 28 centimeter and 0.21 centimeter. देखो मेन चीज याद रखना, इन्होंने क्या बोला है? अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बोल. देखो सपोज एक सिलेंडर, ये जो भी है, इसमें एक वेसल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है. अगर मैं स्फेरिकल बोल रखता हूं तो जितना स्फेरिकल बोल का वॉल्यूम होगा, व्हाटएवर,
आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल साइंस में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो गो एंड सर्च आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्लियर। उसके अकॉर्डिंग जितना स्पेस, जितनी वॉल्यूम वाटर का जो ये स्पेरिकल बॉल है उसका होगा, उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगा, उतना ही पानी इस कंटेनर से बाहर आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बॉल। स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपका आंसर मिल जाएगा। स्पेरिकल बॉल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, स्पेरिकल बॉल के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। बस 28 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी डायमीटर है, यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इनटू रेडियस और वैल्यू रख दो। सो हियर diameter 28 centimeter, तो radius 14 centimeter. So volume of solid spherical bowl, that is 4/3 pi r cube, that is equals to 4/3 into 22/7 into 14 cube. So 4/3 into 22 upon 7 into 14 into 14 into 14. तो ये तो कैंसिल होके 2 आ जाएगा. So 88 2s are, that is 176 into 196 upon 3. So आपको मिलेगा this one. क्लियर. आप इसको डिवाइड जरूर करके रख लिए, मैंने क्या बोला, डिवाइड कर लेना है, बेटर है. सो 3 1s are 3, then 4 3 1s are 3, 1 4 3 4s are 12, so 2 9 3 9s are 27, 1 6 3 5s are 15, 1, so that is equals to 11495.3 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. ये पॉइंट में रखना है, आप यहाँ पे मत छोड़ देना. दो आई हैव रिटन, बट आपको पॉइंट में डेसिमल उसको डिवाइड करके जरूर रखिएगा. क्लियर. सो यू विल गेट 11495.3 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट, डायमीटर 0.21 मीटर, सो रेडियस इक्वल्स टू 0.21 अपॉन 2, दैट इज 0.105 मीटर. अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में वॉल्यूम फाइंड करना है, मीटर में तो मीटर में. So volume of the solid spherical bowl 4/3 pi r cube. So 4/3 into 22/7 into 0.105 into 0.105 into 0.105. See, मैंने कैलकुलेशन करके रखी है, आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन खुद करना है. ये याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो जाए गड़बड़ी हो जाए. जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और कैलकुलेशन करो. क्लियर. सो यू विल गेट टू नो, that is 4/3 into 22/7 into 0.105 whole cube, that is equals to 0.04851 मीटर क्यूब. आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो, वैसे जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट कन्वर्ट करते हो तो इट वुड बी 48.51 सेंटीमीटर क्यूब. अगर कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 41 नहीं, 4851 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब. सो 10 लाख से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4851 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए, क्लियर है, समझ में आ गया, एवरीथिंग ऑल क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बोल इज 4.2 सेंटीमीटर. व्हाट इज द मास ऑफ द बोल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यानी आपको कुल मिला के पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, जो भी मेटेलिक बॉल है उसका वॉल्यूम फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई कर दो 8.9 से. सो यू विल गेट द वेट, तो उसका मास है वो आपको मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर इक्वल्स टू 4.2, तो रेडियस इक्वल्स टू 2.1 हो जाएगा. 4.2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2.1, ठीक है, सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम फॉर्मूला, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल यानी 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 into 22 upon 7 into 2.1, 2.1 into 2.1, तो 7 0.3s are 3 0.1s are, so 88 into 0.1 into, देखो 2.1 into 2.1 करोगे तो 4.41, so 8.8 into 4.41, that is, आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ पे होल क्यूब है, हाँ ये सेंटीमीटर क्यूब होल क्यूब लिखना रह गया, बट इट इज होल क्यूब. सो 4.4 इंटू दैट इज 38.808. आप चेक कर सकते हो 8.8. सो 8 2 3 35, देन क्रॉस 8 2 5 3, so you'll get 8017883. so कितने 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. So you will get this one. ठीक है. Now next, what we have to find? Weight. So density equals to mass upon volume. तो mass equals to density to volume. So volume आपका है, density it is given 8.9
and volume that is 38.808. So इनको मल्टीप्लाई करोगे so you will get 345.3912 or you can say 345.4 ग्राम of metallic ball का weight कितना हो गया 345.4 अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 39 की जगह 0.34 भी लिख सकते हो 0.4 लिख सकते हो 345.4 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ये चीज बताओ। खाली गोटी फिर ऐसा ना हो जाए कि बस सर सम सॉल्व किए जा रहे हैं हम लोग देखते जा रहे हैं। समझ में आना जरूरी है। समझ में आ रहा है कमेंट कर दो कि समझ में आ रहा है। थोड़ा सा रिलैक्स लो, स्टॉप करो वीडियो को, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर एक बार खुद सॉल्व कर लेते हो, प्रॉपर वे में चलता है तो इट्स बेटर। सो गो एंड सॉल्व प्रॉपरली। ओके, चलिए नेक्स्ट। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। भाई ये तो पहले ही हमने देखा था। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। अर्थ का जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मून के किस फ्रैक्शन से है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर ऑफ द अर्थ भी डी, तो डायमीटर क्या है 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी d/2। डायमीटर ऑफ द मून, जो अर्थ का डायमीटर उससे 1/4 है, तो रेडियस हो जाएगा d/8। नाउ वॉल्यूम ऑफ, रेशियो वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून लिखना है, टू द वॉल्यूम ऑफ मून। So that is volume of earth upon volume of moon, that is 4/3 pi r cube। इसको ले लेते कैपिटल R और इसको ले लेते स्मॉल r, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ बड़ा है। So 4/3 pi कैंसिल, सो बचेगा क्या, सिर्फ r क्यूब अपॉन r क्यूब। r क्यूब यानी d/8, सॉरी d/2, इसका तो d/2 होल क्यूब अपॉन d/8 होल क्यूब। So that is equals to d क्यूब अपॉन 8 और दिस इज इक्वल्स टू d क्यूब अपॉन 8 क्यूब। 8 क्यूब तो कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हम कैंसिल करने वाले हैं। सो 1/8 इंटू 8 क्यूब अपॉन 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 8, तो 8 से 8 कट हो गया, सो यू विल गेट 64 अपॉन 1, यानी रेशियो क्या मिला 64:1। सो लाइक दिस यू विल गेट 8/5 and 2, 8, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून नहीं, एक सेकेंड ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे मून है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ मून लेना था अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ मून, इसको कैपिटल आर लिया है, इसको स्मॉल आर लिया है, सो दैट इज 8/5 and 2, दैट इज इक्वल्स टू 164। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मून का वॉल्यूम है 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। सो दिस इज, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना था, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्वेश्चन में वही पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, क्या फ्रैक्शन में है। सो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ लेंगे तो 1/64, यानी मून का जो वॉल्यूम है, मून वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू 1/64 ऑफ अर्थ वॉल्यूम। अर्थ वॉल्यूम के 1/64 टाइम्स हो जाता है। चलिए क्लियर है, everything clear? Okay, now we'll move on to the question number 5. How many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? भाई डायमीटर के अंदर मिल्क कितना हो सकता है, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है हेमिस्फीयर के अंदर, सॉरी। सो 2/3 पाई r क्यूब। अब डायमीटर 10.5 दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा /2, सो 2/3 इंटू 22/7 into 10.5/2 into 10.5/2 into 10.5/2। so 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 11 जा 7, 1.53, that is equals to 0.5, so 11 into 0.5, that is 5.5 into 10.5 into 10.5 upon 2। मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करना, अदरवाइज जो मैंने किया हुआ वो तो मैं बता ही दूंगा, बट यू डू इट मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्ली। देखो मैं बता देता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आप करना प्रॉपर में, देखो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फाइनली करना तो आपको ही है, जस्ट आई कैन गाइड यू आउट। सो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, दैट इज 10.5, रेडियस इक्वल्स टू 10.5 upon 2, that is 5.25, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, that is 2/3 pi r cube, so 2/3 into 22/7 into 5.253, that is equals to 303.1875, 303.18। so हेमिस्फेरिकल बाउल इतना लीटर ऑफ मिल्क, लीटर में कन्वर्ट करना है, दिस इज, ये एक सेंटीमीटर क्यूब में है,
सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपको लीटर मिलेगा. सो दैट इज कैपेसिटी ऑफ बाइल डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.303 लीटर्स अप्रॉक्स. अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे करना है वो ध्यान रखो. ठीक है, देखो कभी भी जब लास्ट में 5 हो ना तो 5 5 जा 25 लिख दो, और 10 दोनों 10 है तो 10 के बाद वाला क्या आएगा 10 11, तो 10 11 जा 110. सो इसका आंसर आएगा 110.25. अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 5.5 से. सो विल गेट 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 11 12, 2 1 5 1 5 5 5 2 1 5 5. So you will get 5 7 3 6 0 6, और इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं 606375. देखो डेसिमल जो लगेगा 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस मींस पॉइंट पे, यहाँ पे 3 6 जा फिर 0 तो 0 एज इट इज, फिर 6 आया तो 3 2 3 जा 6, फिर 3 वापस उतारा तो 1 जा, फिर 1 7 तो 8 जा 16 1 5 तो 7 जा एंड 5. सो ये कुछ आ रहा था 303.1875, उसको लीटर्स में कन्वर्ट किया तो यू विल गेट therefore hemispherical bowl can hold 0.303 liters of milk. थोड़ा सा देखो मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा लगता है, बट वन बाय स्टेप नोट करते जाइए और आगे से आगे करते जाइए, यू विल गेट द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. The inner radius is 1 meter. Then find the volume of the iron used to make the tank. Find the volume of the iron used to make the tank. टैंक बनाने के लिए आयन कितना यूज हुआ है वो बताना है. वॉल्यूम, आयन का वॉल्यूम. देखो क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है इस तरह से जिसकी थिकनेस है कुछ. ठीक है, अब थिकनेस क्या है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर की और इनर डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर का. सो आप देख सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01 मीटर. सो इसका आउटर रेडियस हो जाएगा आपका 1.01 मीटर. सो वही सारी डिटेल्स पहले लिख दें. इनर रेडियस इक्वल्स टू 1 मीटर, आउटर रेडियस इक्वल्स टू 1.01 मीटर. सो वॉल्यूम ऑफ आयन यूज्ड इन द टैंक इक्वल्स टू 2/3 पाई. देखो बाहर का जो है आउटर वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो आउटर टैंक माइनस इनर टैंक होगा, आउटर टैंक माइनस इनर टैंक. सो पाई 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब. सो 2/3 कॉमन. सो यहाँ पे 2/3 कॉमन निकाल दिया, पाई भी कॉमन निकाल दिया. सो यू विल गेट आर क्यूब माइनस आर क्यूब. सो 2/3 इंटू 22/7 1.01 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब. ठीक है, अब 1.01 होल क्यूब का होता है, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं. तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू, अब 1.01 का क्या होगा, 1.01 का क्यूब फाइंड करना है. सो मल्टीप्लाई करो आप 101 फिर 0 ये क्रॉस 101, तो यू विल गेट 10201. फिर उसको वापस 10201 को वापस मल्टीप्लाई करो 101 से, 10201 क्रॉस 10201. सो यू विल गेट 1030301. और डेसिमल्स कितने 6 प्लेस है 1 2 3 4, तो 1.03. उसमें से 1 माइनस हो गया तो यू विल गेट 0.030301. इसको और सॉल्व करोगे, सपोज मैं 03 लेता हूं, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा निकाल देते हैं. सो विल गेट 0.01. So 44 means 0.44 upon 7. So you will get 0.06348. ठीक है, ये किस में आया, मीटर क्यूब. सो मीटर क्यूब को अगर आप कन्वर्ट करते हो, वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट मीटर क्यूब में आंसर में कितना आयन यूज हुआ वो हेमिस्फेरिकल टैंक बनाने के लिए 0.06348 मीटर क्यूब. इतना आयन चाहिएगा वो हेमिस्फेरिकल टैंक बनाने के लिए जिसकी रेडियस 1 मीटर है और थिकनेस 0 मींस 1 सेंटीमीटर बोल सकता हूं या 0.01 मीटर थिकनेस थी. क्वेश्चन नंबर 7. स्टेप समझना. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. भाई उन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया है, आपको खाली वॉल्यूम फाइंड करना है. तो सबसे बेस्ट रेडियस तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154. तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 अपॉन 4 इंटू 22 और इंटू 7 ऊपर. सो 22 by 2 11 2 जा 11 1 14 जा
2 sevens are, so r square equals to 7 by 2 whole square, that is equals to 3.5. यहाँ पे आएगा r square equals to 7 by 2, यानी r 7 by 2 हो गया. So radius is 7 by 2 centimeter. Now volume का फॉर्मूला क्या होता है? 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 into 22 upon 7 into 7 by 2 into 7 by 2 into 7 by 2. तो एक 7 कैंसिल, 2 2 जा 2 2 जा 2 11 जा. So 49 into 11 upon 3, that is 49 49 9 3 1 539. 539 upon 3, that is equals to 1 7 6.33. So 176 176 भाई क्या हो गया, 9 5 1 5 21 2 9, so 5 179, sorry हाँ, डिवीजन मिस्टेक माई. So ध्यान रखो 179 2 by 3 सेंटीमीटर क्यूब, that is 179.66 आंसर आएगा, 179 2 by 3 सेंटीमीटर क्यूब. सो अगर कर्व सरफेस एरिया दिया हो तो कैसे हमको रेडियस फाइंड करनी है और उसके बाद वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, वो स्टेप फॉलो करो, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है तो रेडियस कैसे फाइंड करना है, वो कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है, उसके बाद रेडियस मिलने के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है. सो दैट इज द स्टेप. Now a dome of building is in the form of hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60. If the cost of whitewashing is 20 rupees per square meter, find the inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome. देखो सबसे पहले क्या बोलना है, अब एक डॉम है, जैसे इन्होंने बोला हेमिस्फेरिकल डॉम ऐसा कुछ था, इसको अंदर से व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट था ₹20 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो उसको पैसा कितना देना पड़ा बंदे को, जिसको व्हाइट वॉशिंग किया उसको पैसा देना था, तो कितना पैसा दिया. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 20 रुपीज इक्वल टू 4989.60, क्योंकि 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर था, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 4989.60 अपॉन 20 हो जाएगा. सो इससे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा. तो बस वही करते हैं हम लोग. Cost of white washing from inside at the rate of rupees 20 meter square equals to 4989.60. So curved surface area of inner dome inside, that is 4989.60 upon 20, that is 249.48 meter square. 249.48 meter square. ये आपको डॉम का कर्व्ड सरफेस मिल गया. लेकिन कर्व्ड सरफेस मिलने से क्या फायदा, आपको तो रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, क्यों रेडियस मिलेगी तो वॉल्यूम फाइंड कर पाओगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया हमको ये मिला, तो उसके बेस पे हम लोग लिख सकते हैं 2 pi r square equals to 249. 2 pi r square equals to 249.48. ठीक है, सो r square equals to 249.48 upon 2. पाई की वैल्यू डाली 22 into 7. सो ये यहाँ पे इस तरह से कुछ आएगा. सो यू विल गेट r square equals to 39.69. अब आप बताओ 39.69 किसका स्क्वायर है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम जो हम निकालते हैं 39.69. so 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 3 3 4 जा 12 3 4 जा 1 और 21 जा होता है. ये मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको नहीं पता हो तो यू कैन सो 21 into 3, that is 63, यानी 6.3 का ये है. तो r इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 6.3. r कितना हो जाएगा 6.3, क्योंकि पॉइंट में है ना 39.69 है, तो 6.3 को 6.3 से मल्टीप्लाई करोगे गेट रेडियस. अब रेडियस मिल गया 6.3 मीटर, तो आपको वॉल्यूम ऑफ एयर क्या फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, नहीं पता, चलो बता देते हैं 2 by 3 pi r cube. So 2 by 3 into 22. So 2 by 3 into 22 upon 7 into 6.3 into 6.3 into 6.3. So 2.1 za 3 7 0.3 za. So 44 into 0.3 into 6.3 into 6.3. So into 6.3 6.3 का तो अभी आपने देखा था, तो वही मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली. क्या होता है 39.69. तो 39.69 इंटू ये हम लोग करेंगे तो 3 12 1 13, सो 13.2 इंटू 39.69. सो योर आंसर इज, इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना यार, इतना मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इतना कर सकते हो. सो विल गेट 523.908. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम इज 523.9 मीटर क्यूब. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इज 523.9 मीटर क्यूब.
27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and ratio of the s and s dash. तो अब समझना क्वेश्चन भाई 27 स्पीयर्स हैं, 27 स्पीयर, छोटे स्पीयर्स समझ लो, इन सबको मेल्ट किया, इनका रेडियस r था और सरफेस एरिया s था, सो s यानी 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि r हमारा है तो ठीक है, इन सबको मेल्ट किया गया और एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, ठीक है, बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, उसका सपोज कर लो एस डेस है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम लोग देखें इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब और इसका होगा वॉल्यूम वी डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब ये याद रखना है वॉल्यूम भाई इन 27 को ही मेल्ट किया गया है और वो बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना भाई, ऑब्वियस ही बात है, अगर 10 चॉकलेट को मिक्स करके एक चॉकलेट बना रहे हो तो वो 10 चॉकलेट का वॉल्यूम और एक चॉकलेट का वॉल्यूम तो फिक्स ही होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, मास रेशियो इज सेम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पढ़ा है तो ध्यान से एक बार फिर पढ़ लेना, सो यू विल गेट टू नो। सो यहाँ पे 27 into वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, डायरेक्टली कर दें तो आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक है, सो 27 into 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 27, सॉरी 27 इधर 27 कहां से आएगा, इधर तो 27 आएगा नहीं, वो तो उधर है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, सो 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, सो कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू 27 आर क्यूब, सो कैपिटल आर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब, और 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का, सो इट वुड बी 3 आर, सो कैपिटल आर जो बनेगा वो 3 टाइम्स रेडियस, तो ये हो गया जो फर्स्ट का आंसर चाहिए था आर डैश बोलो या कैपिटल आर, दैट इज इक्वल्स टू 3 आर हो गया। नाउ रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश वो भी हम लोग कर देंगे, चलो पहले यहां तक चलें, 4/3 pi r cube, volume of 27 solid sphere equals to 27 into 4/3 pi r cube, that is 36 pi r cube. New solid iron sphere radius r dash, so volume is 4/3 pi r dash cube, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इन 27 को ही मिक्स करके या कंबाइन करके बनाया गया, सो यू विल गेट पाई टू पाई कैंसिल और r क्यूब, कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू 27 r क्यूब, सो r dash इक्वल्स टू 3r, ये हमारा फर्स्ट हो गया। रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर विल बी 3r, थ्राइस द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, जो छोटे छोटे स्फीयर थे उसके 3 गुना रेडियस होगा। नाउ सरफेस एरिया s अपॉन s डैश इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r डैश स्क्वायर, सो 4 पाई कैंसिल, अब r स्क्वायर वो तो एज इट इज, r डैश यानी कितना है 3r, सो 3r का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 9 यानी आपको मिलेगा 1:9, तो ये देख लेते, रेशियो ऑफ एरिया दैट इज एस डैश अपॉन एस, सो 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर, तो r स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर, 3r, r डैश नहीं आएगा यहाँ पे 3r क्योंकि r डैश तो कैंसिल हो गया, सो 1 अपॉन 9 दैट इज इक्वल्स टू 1:9, सो आंसर आपका क्या आया 1:9, ये जो मुझे मिला वही सेम आंसर, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट कंसेप्ट समझना जरूरी है, और कहीं पे भी डाउट लगे, कुछ भी गड़बड़ी लगे, स्टेप बाय स्टेप पहले खुद ट्राई करो, देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बोले सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसको नहीं समझाऊंगा मैं, डाउट क्यों बोलता हूँ कि कोई छोटी सी चीज है, इक्वेशन जो समझ नहीं आ रहा उसको मैं बता सकूं, पूरा सम तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, और कोई और प्रैक्टिस बुक में आप कर रहे हो जो सम आपको करना है नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपका डाउट होता है, ठीक है, सो यू कैन गो फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, A capsule of medicine is in the shape of sphere of diameter 3.5 mm, एक स्फीयर है, कैप्सूल है मेडिसिन की जो 3.5 डायमीटर कितना है 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल को भरे, मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है कुल मिला के, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 into 22/7 into रेडियस, सो ये डायमीटर है तो 3.5/2 3.5/2 into 3.5/2, सो ये देखो 1 2 तो ये गया, ये 2 से 11, ये 7 से तो 0.5, सो 5.5 into 3.5 into 3.5 होता है, देखो मेरे को पता है इसलिए मैं बना रहा हूं, 3 4 12 तो 12.25 upon 3, so you will get 12.25
12.25 इंटू 5.5 किया तो 5 5 25, 10 11 12 1 10 11 1 6, वापस इसको क्रॉस 5 2 1 6, सो 5 7 3 7 6, तो ये हो जाएगा आपका 67.375 अपॉन 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 2 3 2 6 2 6 3 4 12 3 5 15 3 8 24, so 22.58 मीटर क्यूब mm क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब नहीं बोलूंगा, mm क्यूब का होगा क्योंकि मीटर में mm में है। so ये देख लेते हैं, रेडियस इक्वल्स टू 3.5 by 2 that is 1.75 mm, so 4 by 3 pi r cube, so 4 by 3 into 22 by 7 into 1.75 that is equals to 22.485। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है इसलिए रखा हुआ है, बाकी मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी शो किया है कैसे आने वाला है। Therefore the volume of spherical capsule is 22.46 mm cube, mm cube, डायरेक्टली mm cube में ही पूछा है तो हम लोग mm cube में ही रख रहे हैं। कंसेप्ट समझो, बाकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन वो आपका हेडेक रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इस चैप्टर में मेन चीज वही है, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन और फॉर्मूला आपका परफेक्ट है तो आंसर कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। सो मेन चीज वही है। सो थैंक यू, दिस चैप्टर एंड्स ओवर हियर। ये आपका चैप्टर का लास्ट सम था। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले। समझ में आया तो भी कमेंट करो कि आई हैव अंडरस्टूड, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन में डाउट है। सो एटलीस्ट कमेंट, लाइक करो, आपके सर को और आगे लेके चलो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।